आज हम बात करेंगे कंपनी से रिलेटेड। ऐसी कंपनी में आज तक अभी तक कोई मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो एक कंपनी अच्छी मिली तो मैंने सोचा कि मेरे को साथ में शेयर करनी चाहिए। तो मेरी इस कंपनी के बारे में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल या किसी भी तरह की ट्रेड की। तो कुछ भी या किसी भी तरह के प्रॉफिट या लॉस के आप खुद ही लायबल हो गए। तो चलते हैं, पहले कंपनी देख लेते हैं। तो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस जरूर लेनी है। कंपनी का नाम है VLS फाइनेंशियल लिमिटेड। ये कंपनी का चार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कंपनी चल कितने पे रही है वो आपको ध्यान देना चाहिए। 92 पे कंपनी चल रही है, 92.90 पैसे पे। बहुत ही छोटी कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी। तो जिसका आपको पता है इस कंपनी में कितना होगा, तो मैं इस कंपनी में क्या करूँगा। तो अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो इस कंपनी में मैं सिर्फ एक या 2 रुपये की होल्डिंग्स उठाऊँगा, क्योंकि स्मॉल कैप की कंपनी है। बहुत ही ज़्यादा रिस्क है इस कंपनी के अंदर, बट कंपनी की वैल्यूएशन कितनी अट्रैक्टिव देखने को मिल रही है। सिर्फ हम 2 पैरामीटर्स की बात करेंगे, 2 से 3 पैरामीटर्स की। तो PE जो कंपनी का है वो सिर्फ 1 का PE हमें देखने को मिल रहा है। ये बहुत मुश्किल से कई कंपनियों का देखने को मिलता है। और हाई कंपनी का कितने का है, 10 का। 100 का यहाँ पे हाई है, और लो कंपनी का कितने का, 25 का। तो अपने हाई से तकरीबन कंपनी 8 से 9% का भी रिटर्न हमें दे सकती है अपने हाई से। तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बट अब एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। पर एक बार मैक्स का चार्ट पैटर्न देख लेंगे तो जो कंपनी अपने 100 के लेवल को तोड़ नहीं पाई है, कब से, 2018 से। 2018 के बाद यहाँ पे कंपनी हमें गिरते को देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि सबको पता है 2018 में क्या होना शुरू हो गया था। जो हमारी इकॉनमी थी वहाँ पे स्लो डाउन चलना शुरू हो गया था। उसके बाद काफ़ी, जैसे जो ऑटो सेक्टर है खासकर, उसके सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं वो 2008 के बाद ही गिरने शुरू हुए थे। क्योंकि कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी, चेंज हो रही थी। और कोई जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स होती हैं उनको लेके गवर्नमेंट थोड़ी बुलिश होना शुरू हुई थी उस टाइम पे। और जो पॉलिसीज़ थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और इकोनॉमी में, जैसे मैंने कहा, स्लो डाउन था वो शुरू हो गया था, और दिखना शुरू हो गया था कि इकोनॉमी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। तो उसके बाद बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे जो है हमें नीचे गिरते हुए देखने मिले, और ये भी। और उसके बाद क्या हुआ, कोविड के बाद आपको पता है 2020 में और स्टॉक्स नीचे गिरे। बट उसके बाद हर एक कंपनी ने, हर एक सेक्टर ने रिकवरी हमें दी है, और वो भी बहुत अच्छी दी है। ऑटो सेक्टर्स जैसे 2018 के, उसके 18 में स्टॉक्स गिरने शुरू हुए थे, बट अब वो सारी कंपनीज वापस से कम बैक कर रही हैं और अच्छे रिजल्ट कर रही हैं। क्योंकि जो ऑटो सेक्टर है उसका बूमिंग शुरू हो चुकी है। और ये बात मैं कब से कह रहा हूँ, क्योंकि सही लेवल वही होता है जहाँ पे हमें अच्छा रिटर्न मिल सके। तो बट आज हम बात करेंगे इसी कंपनी के बारे में। तो यहाँ से कंपनी का हाई 100 का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उससे पहले अगर हम देखें तो कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। और अभी भी कंपनी, जब कोविड के टाइम पे कितनी गिर चुकी, 22 रुपये से करीब ये कंपनी आ चुकी थी। तो हमने बात कर ली कंपनी का बिज़नेस क्या करते हैं। जो काम हम करते हैं वही काम ये बिज़नेस करती है। तो रेवेन्यू वगैरह चेक करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि वो उससे इनका लेना देना कुछ है नहीं। बट यहाँ पे देख के कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 100% के हैं। वो तभी है जब मार्केट ऊपर जाएगी तो इनको प्रॉफिट होगा, इनके जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं। तो सबसे पहले एक बार डेट वगैरह कंपनी का हम चेक कर लेंगे। बिजनेस मैंने बता दिया। तो इस कंपनी की जो होल्डिंग्स है वो कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं है। रिलैक्सो जैसी एक बड़ी कंपनी में कंपनी ने तकरीबन 3% की होल्डिंग लेके रखी हुई है। और उसके साथ साथ बहुत सारी और भी अच्छी होटल सेक्टर इंडस्ट्री की करते हैं कंपनी की डेट की। तो कोई डेट कंपनी के ऊपर इतना नहीं है, तो उससे 0.23 का कंपनी के ऊपर डेट है। और ये सारा फिगर्स है, करोड्स का है। तो 0.23 की कितना बना, सिर्फ 23 लाख का कंपनी के ऊपर डेट है। पर डेट के हिसाब से हम बात ये देखते हैं कि कैश एंड बैंक बैलेंस कंपनी के पास कितना, वो तो और भी अच्छा है, वो चेक करते हैं अब। तो जो कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, इन्वेस्टमेंट लगातार कंपनी की यहाँ पे देख सकते हो बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी का काम भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो इस टाइम से कंपनी के 972 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स चल रही है। और तो कैश एंड बैंक बैलेंस कंपनी का है वो है 20 का, और डेट की 20 करोड़ का कंपनी के पास कैश एंड बैंक बैलेंस है। जो कंपनी के पास डेट था वो सिर्फ 63 लाख का था, और जो कैश एंड बैंक बैलेंस है वो 20 करोड़ का है।
तो 1 सेकंड के अंदर कंपनी अपना जो डेट है वो ख़त्म कर सकती है। और उसके बाद एक सबसे कमाल चीज़ हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, जो कंपनी की बुक वैल्यू है 230 की कंपनी बुक वैल्यू है। कंपनी का शेयर कितने पे चल रहा है, 92 पे। और ये बातें आपने कभी नहीं, मैंने तो एटलीस्ट इतने सारे स्टॉक्स मेरे हाथ में नहीं लगे कभी कि जिनकी बुक वैल्यू इतनी कम होए। कम देखी है कि जो शेयर प्राइस उसका कम है और बुक वैल्यू ज़्यादा है, और इसकी डबल ज़्यादा है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से शेयर प्राइस आप देख सकते हैं 92 का और बुक वैल्यू 230 की। तो फंडामेंटली ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यू देखने को मिल रही है, बट रिस्क कंपनी में ह्यूज है और होल्डिंग्स हमें लॉन्ग टर्म की ही रखनी पड़ेगी, कि शॉर्ट टर्म में बहुत कुछ हो सकता है। इसके जब 2 दिन मार्केट क्रैश हुई है, लोगों को इतना डर लगने लग गया क्या कि उनके पैसे दोबारा से ज़ीरो ना हो जाए। तो ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी देखने को मिल रही है। कंपनी की बिज़नेस हमने बात कर ली, फाइनेंशियल्स मोटे मोटे हमने देख लिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कितनी चल रही है आज के टाइम पे। जो प्रमोटर्स की, तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो तकरीबन 45% की देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर, और जो पब्लिक होल्डिंग है वो 51% की है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। कोई कंपनी के ऊपर प्लेजिंग शेयर्स नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी कंपनी के अंदर है जो कि 0.03% की है। तो बेसिकली हमने चीज़ें देखनी है। और जो ग्रुप्स, मतलब ये कंपनी एक इंडिविजुअल ग्रुप नहीं है, इसके पास और सारे मतलब और भी कई सारे वेल डिवर्सिफाई है पोर्टफोलियो है। बहुत सारे सेक्टर में कंपनी काम करती है। उसी की ग्रुप की एक सब्सिडरी है VLF, ये VLS फाइनेंशियल लिमिटेड। तो ये थी एक छोटी सी एनालिसिस कंपनी के ऊपर मेरी, और ये कंपनी पर्सनली मेरे को अच्छी लगती है और मैं शायद इसको बाय कर सकता हूँ इस लेवल्स पे, और ऑब्वियसली करूँगा क्योंकि PE और जो कंपनी की बुक वैल्यू है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें से मेरी एडवाइस कुछ भी नहीं है। आपने अगर कुछ भी बाय सेल या कुछ भी करना है इस कंपनी में और पूरे स्टॉक मार्केट में, मेरी उससे कोई एडवाइस नहीं है आपकी। बस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ एक स्पेसिफिक कंपनी के ऊपर में, और एक कंपनी स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।